आज हम पढ़ने जा रहे हैं जातक कथा। इससे पहले भी जो हमने वीडियो में पढ़ा था जातक कथा, हमने उसमें बताया था जातक कथा भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित कहानियां हैं। इसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में बताया गया है। और जिस प्रकार से हमारे धर्म में रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, इन सब का सम्मान किया जाता है, ये सम्मानित ग्रंथ हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी जातक कथाओं का विशेष महत्व है। और इन्हीं जातक कथाओं के अंतर्गत आने वाली नृत्य जातकम कथा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम नृत्य जातकम कथा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं नृत्य जातकम, नृत्य की कथा। अतीति प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहम राजनम कुर्वन्। अतीते मानी प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे पहले चरण में, चतुष्पदः मानी चौपायों ने, सिंहम मानी शेर को, राजनम मानी राजा, कुर्वन् मानी बनाया। प्राचीन काल के प्रथम चरण में या पहले युग में चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मत्स्य मानी मछलियों ने, आनंद मत्स्य मानी आनंद मछली को। शकुनायः स्वर्ण हंसम, शकुनायः मानी पक्षियों ने, स्वर्ण हंसम मानी स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य मानी उसकी, पुनः मानी फिर से, उसकी फिर से किसकी? स्वर्ण राजहंस की। उस राजा की कहानी को फिर से बताया जा रहा है। स्वर्ण राजहंस से, स्वर्ण राजहंस की, दुहिता मानी पुत्री, हंसपोतिका मानी हंसपोतिका। ये हंस जो है, स्वर्ण हंस जो राजा था पक्षियों का, उसकी बेटी का नाम है हंसपोतिका। अतीव मानी बहुत ज्यादा, रूपवती मानी सुंदर, आशीत मानी थी। फिर से स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका बहुत ज्यादा सुंदर थी। सा तस्यै वरम दत्त यत् सा आत्माना चित्तरुचितं स्वामिनं वृणयात इति। सा मानी उसने, तस्य मानी उसको, उसने मतलब स्वर्ण हंस ने, तस्य मानी हंसपोतिका यानी अपनी बेटी को, वरम दत्त वरदान देकर, यत् इस प्रकार, सा मानी उससे, आत्मचित रुचितम आत्म मानी अपनी, चित मानी मर्जी के, रुचितम मानी पसंद आने वाला, अपनी मन मर्जी के मुताबिक, स्वामिनम मानी स्वामी का, वृणयात मानी चुनाव करने के लिए, इति मानी कहा। उसने अपनी पुत्री हंसपोतिका को वरदान देकर अपनी इच्छा के अनुसार पति का चुनाव करने का वरदान दिया। इसमें यह बताया गया जो हमारा राजा था स्वर्णहंस, उसने अपनी बेटी को वरदान दिया कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने पति का चुनाव करो। तो सा तस्य वरम दत्त यत् सा आत्मचित रुचितम स्वामी वृणयात। उसने उसे वरदान दिया वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वामी का चुनाव करे। हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवत् शकुनिशंगे सन्नपतत। हंस राजा मानी हंसराज ने, तस्य मानी उसको, वरम मानी वरदान, दत्वा मानी देकर, हिमवत मानी हिमालय के, हिमालय प्रदेश के या हिमालय के, शकु निसंहाय, शकु मानी पक्षी, निसंहाय मानी समूह को, पक्षियों के समूह को, संपत्त्यात मानी इकट्ठा किया। हंसराज ने उसे वरदान देकर हिमालय क्षेत्र के पक्षियों के समूह को इकट्ठा किया। नाना प्रकारा हंस मयूर आदः शकुनिगणः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले संपत्यान्। नाना प्रकारा मानी अनेक प्रकार के, हंस मयूर आदः मानी हंस मोर आदि, शकुनिगणा पक्षियों का समूह, समागत्य मानी आकर के, एक अस्मिन मानी एक, महती मानी बड़े,
पाषाण तले पत्थर के नीचे सनपत्यान माने इकट्ठे हुए। अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षियों का समूह आकर के एक बड़े पत्थर के नीचे इकट्ठा हुए। हंस राजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणयात् इति दुहितराम आदिशति। हंस राजा मानी हंसराज में, आत्मना मानी अपने, चित्त मानी मन के, रुचिताम मानी रुचि के अनुसार या अपनी मनमर्जी के मुताबिक या अपनी इच्छा के अनुसार, स्वामिकम मानी स्वामी का, आगत्य मानी आकर के, वृणयात मानी चुनाव करने का या चुनने का, दुहितराम मानी पुत्री को, अधिष्ठ मानी आदेश दिया। हंसराज ने अपनी इच्छा के अनुसार पति का चुनाव करने का आकर के आदेश दिया। सा शकुनिशंघे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवां चित्रप्रेक्षणां मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इत्यभाषात्। सा मानी उसने, शकु निशंघे, शकु मानी पक्षी, निसंघे मानी समूह को, उसने पक्षियों के समूह को, अवलोकयन्ती मानी देखते हुए, मणि वर्ण ग्रीवाम, मणि मानी मणि, वर्ण मानी रंग, ग्रीवाम मानी गर्दन वाले, मणि के तरह रंग की गर्दन वाले या मणि रंग की गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणाम, चित्र मानी पंख, प्रेक्षणाम मानी रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम मानी मोर को, दृष्टवा मानी देखकर, अयम मानी यही, मैं मानी मेरा, स्वामी को मानी पति, भवतु मानी हो, इत्या मानी यही, भाषात मानी कहा। उसने पक्षियों के समूह को देखते हुए मणि के रंग की गर्दन वाले, रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर यही मेरा पति हो, यही कहा। मयूरा अध अपि त्वमेव वलं न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जा च त्यक्त्वा तावत् महतः शकुनिशंघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुम् आरब्धवानः। मयूरा मानी मोर, अर्ध अपि मानी आज भी, त्वमेव मानी तुमने, मैं मानी मेरे, बलम मानी बल को, ना मानी नहीं, पश्यसि मानी देखा, इति मानी यही, अति मानी बहुत ज़्यादा, गर्वेण मानी गर्व के साथ या अभिमान के साथ, लज्जा चाचा मानी और, लज्जा मानी शर्म को, त्यक्तवा मानी त्याग कर, तावात मानी ओस, महता मानी बड़ी, शकु निशंघे, शकु मानी पक्षी, निशंघे मानी सभा के, मध्य मानी बीच में, पक्षों मानी पंखों को, प्रसार्य मानी फैलाकर, नृत्यतुम मानी नाचना, आरब्धवाना मानी शुरू कर दिया। मोर ने कहा, आज भी तुमने मेरे बल को नहीं देखा। यही कहते हुए बड़े अभिमान के साथ, बड़े गर्व के साथ और शर्म को त्याग कर उस पक्षियों की बड़ी सभा के बीच में पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। नृत्यान च प्रतिच्छन्नो अभूतः, नृत्यान मानी नाचते समय, च मानी और, प्रतिच्छन्नः अभूता मानी, प्रतिच्छन्ना मानी नग्न, अभूता मानी हो गया, नाचते समय और नाचते समय वह नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंसः लज्जिता, स्वर्ण राजहंसः मानी स्वर्ण राजहंस, लज्जितः मानी शर्मिंदा हुआ, स्वर्ण राजहंस शर्मिंदा हुआ या लज्जित हुआ। अस्य नैव हि अस्ति न वृषणाम सम उत्थाने लज्जा, अस्य मानी इसको, नैव मानी ही, ना मानी नहीं, संकोच, अस्ति मानी है, ना मानी नहीं, वृषणाम मानी बाहर का, सम उत्थाने मानी उठाने में, लज्जा मानी शर्म। इसको ना तो अंदरूनी
भीतरी संकोच है और ना ही बाहरी पंखों को उठाने में शर्म है। न अस्में गत्रत्याप्या स्वादुहितराम दश्यामि इत्यकथ्यत। न माने नहीं, अस्में माने इसको, गत्रत्याप्या माने निर्लज्ज को, स्वा मानी अपनी, दुहितरा मानी पुत्री, दश्यामि मानी दूंगा, इत्या मानी यही, कथ्यत मानी कहा। मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, यही कहा। हंस राजा तदेव परिषमध्ये आत्मना भग्नया हंसपोतिकाय दुहितराम ददात। हंस राजा मानी हंसराज ने, तदैव मानी उस, परिसर मानी सभा, मध्य मानी बीच में, उस सभा के बीच में, आत्मनः मानी अपने, भग्नेयः मानी भांजे, भग्ने मानी बहन के पुत्र को, भांजे को, हंस पोतकाय मानी हंस पोतका को, दुहितराम मानी पुत्री, ददात मानी दे दी। हंसराज ने उस सभा के बीच में अपने भांजे को, हंस पोतका को, अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्त लज्जिता। मयूरो मानी मोर, हंस पोतिकाम मानी हंस पोतिका को, प्राप्त मानी प्राप्त न करके, लज्जिता मानी शर्मिंदा हुआ, तस्मात् मानी उस, स्थानात् मानी स्थान से, पलायती मानी भाग गया। मोर हंस पोतिका को न प्राप्त करके शर्मिंदा हुआ और उस स्थान से भाग गया। हंस राजो अपि हष्टमंसः स्वगृहम् आगच्छत्। हंस राजो मानी हंसराज भी, हष्टमंसः मानी प्रसन्न मन से, स्व मानी अपने, गृह मानी घर को, आगच्छत मानी चला गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया।